Good morning students. So in this video we are going to discuss about 12th class chemistry chapter 5 surface chemistry यानी कि पृष्ठ रसायन। इस चैप्टर में हमें 3 टॉपिक्स को डिस्कस करना है। फर्स्ट टॉपिक है अधिशोषण, देन उत्प्रेरण एंड लास्ट वन कोलाइडी अवस्था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अधिशोषण की। तो अधिशोषण को जानने से पहले हमें जानना होगा कि पृष्ठ क्या होता है, यानी कि सरफेस क्या होती है। तो अगर मैं सरफेस की बात करूं तो सरफेस क्या होती है, जैसे कि ये बुक है, बुक का जो ऊपरी पृष्ठ है यानी कि जिस पर हम लिखाई कर रहे हैं, तो ये इस बुक का सरफेस है, यानी कि क्या है, इसकी सतह है। तो किसी भी ठोस की वह सतह है जिस पर हम अपना सामान रखते हैं या फिर हम जिस पर किसी वस्तु को रखा जा सकता है, वो उसकी सतह होती है, यानी कि सरफेस होती है। तो हम बात करेंगे अधिशोषण की। तो अधिशोषण यानी कि एडजॉर्प्टेशन। एडजॉर्प्टेशन में क्या होता है, यह एक सतही घटना होती है। कैसे सतही घटना होती है, इसमें क्या होता है कि 2 पदार्थ होते हैं, एक अधिशोषक पदार्थ होता है और दूसरा अधिशोष्य पदार्थ होता है। तो अधिशोष्य क्या होता है कि अधिशोष्य जैसे कि कोई भी गैस हो सकती है या द्रव हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। तो जब कोई अधिशोष्य किसी अधिशोषक की सतह पर आकर चिपक जाए तो इस घटना को हम अधिशोषण कहते हैं। जैसे सिंपल उसमें बताऊं मैं, तो जैसे कोई ये टेबल है, टेबल पर मैंने ज़रा सा लिक्विड डाल दिया, ठीक है। लिक्विड डालने से क्या हो गया कि ये इसकी सतह से चिपक गया। तो ये जो लिक्विड है ये किसका कार्य करेगा, अधिशोष्य का। किसका कार्य करेगा, अधिशोष्य का। और जो ये टेबल है ये किसका कार्य करेगी, अधिशोषक का कार्य करेगी। तो कोई भी अधिशोष्य पदार्थ किसी अधिशोषक की सरफेस पे आके यानी कि सतह पर आकर जब चिपक जाते हैं तो इस घटना को हम अधिशोषण कहते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो क्या होगा, वह सिस्टम जिसमें किसी गैस या विलयन के कण, अणु हो सकते हैं या आयन, किसी पदार्थ के सरफेस से अटैच हो जाते हैं तो अधिशोषण यानी कि एडजॉर्प्टेशन कहते हैं या कहलाता है। अब अधिशोषण क्या होता है, अधिशोषण एक सतही घटना होती है, जैसे कि अभी मैंने बात की थी, क्योंकि अधिशोष्य के पदार्थ जो होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं, वो अधिशोषक के सरफेस पे आके अटैच होते हैं। तो इसी बेस पर हम कहते हैं कि अधिशोषण एक सतही घटना है। देन अणुक स्पंज का किसी सॉलिड या लिक्विड के स्थूल यानी कि बुल की अपेक्षा सरफेस पर संचित होना, यानी कि उसके अंदर ना जाकर उसके सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर अटैच हो जाना, यानी कि सरफेस से में संचित हो जाना क्या कहलाता है, एडजॉर्प्टेशन कहलाता है। ये जो सतह है जिसके अधिशोषक है जिसकी सतह पर कोई भी अधिशोष्य पार्टिकल चिपकते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है वो सॉलिड ही हो, लिक्विड भी हो सकता है। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करूँ मैं, तो वाटर के अंदर आप जब ऑयल डालते हो तो वो क्या करता है, वाटर की ऊपरी सतह पर चिपक जाता है, यानी कि वाटर के अंदर घुलता नहीं है ऑयल, क्या होता है उसकी सतह पर आकर उससे अटैच हो जाता है। तो हम वहाँ क्या कहेंगे कि वो कौन सी घटना हो गई, अधिशोषण की घटना हो गई। इसी तरीके से क्या है कि वह सब्सटेंस जो कि सरफेस पर संचित होता है, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो इसकी सतह पर चिपकता है, उसे हम अधिशोष्य यानी कि अधिशोष्य एडजॉर्बेट कहते हैं। तथा जिसके सरफेस पर अधिशोषण होता है, यानी कि ये घटना जिसकी सतह पर हो रही है, उसे हम अधिशोषक यानी कि एडजॉर्बेंट या सबस्ट्रेट कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो जल के अणु का सिलिका जेल की सतह यानी कि सरफेस पर एडजॉर्प्टेशन, जैसे ये क्या है, ये इसका स्थूल भाग है और ये जो है जल के अणु है, जल के अणु, और ये जो है जो सर्कल दिख रहा है इसे हम सिलिका जेली कहते हैं। तो अगर सिलिका जेली पर हम वाटर के मॉलिक्यूल्स का अधिशोष्य कराते हैं तो ये क्या करते हैं, इसके स्थूल भाग इसके अंदर ना जाकर इसकी सतह पर चिपक जाते हैं। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, अधिशोषण कहते हैं।